आपको टोटल कैपिटल दे रखी है ₹16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रखा है ₹2 लाख। आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको जो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है इसी को आपको एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको इस एवरेज प्रॉफिट को पहले कैपिटलाइज करना होगा। उसको कैपिटलाइज करने के लिए उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया जाता है, यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इससे आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है, जिसे हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म भी कहते हैं। और उसमें से आपको टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। इनके डिफरेंस से आपको गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। आइए अब देख भी लीजिए सॉल्यूशन को। तो पहले बच्चों जो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसे कैपिटलाइज करिए। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि 2 लाख है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट आपको 10% दे रखा था, तो 2 लाख इंटू 100 बाय 10 करेंगे तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको टोटल कैपिटल दे रखी है उसी को ले लीजिए जो कि है 16 लाख। फिर जो गुडविल होगी वो निकाली जाती है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है 20 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 16 लाख। आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी ₹4 लाख। तो दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर बच्चों? अब अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। आपको दे रखा है कि एक फर्म जो है वो एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है ₹3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और आपको एसेट्स ऑफ द बिजनेस दे रखी हैं 17 लाख और लायबिलिटीज दे रखी हैं आपको 2 लाख। आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सही है बच्चों? तो इनके डिफरेंस से आपको नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी 15 लाख। ठीक है बच्चों? और जो एवरेज प्रॉफिट है उसे आप कैपिटलाइज कर लीजिए। इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और डिवाइड करना होता है नॉर्मल रेट से, जो कि इस क्वेश्चन में 15% है। ठीक है बच्चों? तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख इंटू 100 बाय 15 जो कि निकल कर आएगा 20 लाख। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख। तो गुडविल कितनी आएगी बच्चों? इनके डिफरेंस से कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 20 लाख माइनस 15 लाख यानी कि ₹5 लाख। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी, जिनकी कैपिटल्स आपको 3 लाख और 2 लाख दे रखी है। ए और बी की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख दे रखी है। नॉर्मल रेट आपको दे रखा है 20% और आपको कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा बच्चों, डायरेक्ट आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो ए और बी दोनों की कैपिटल्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। ये आ गया 5 लाख। ठीक है बच्चों? तो गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट जो कि 7,50,000 है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 5 लाख है उसे माइनस कर देना है। आपकी गुडविल आ जाएगी 2,50,000। अगर आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाना होता तो आप ऐसे निकाल के दिखाते बच्चों। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, है ना बच्चों? तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट की जगह आप लिख लेते 7,50,000। ठीक है बच्चों?
एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट रहने दीजिए, इंटू 100 अपॉन 20, ये होता है 5, ये 5 नीचे चला जाएगा तो 7,50,000 को 5 से डिवाइड करेगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये आएगा 1,50,000। मांगा नहीं गया वैसे बच्चों, लेकिन अगर मांगा गया होता कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाइए तो आप ऐसे निकाल के दिखाते, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का जो भी अपना फॉर्मूला है उसको यूज करते और आपका आंसर आ जाता। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो पुनीत और तरुण जो हैं वो रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं, इनकी जो कैपिटल बैलेंसेज हैं वो क्रेडिट बैलेंसेज हैं और वो है ₹2,50,000 ईच, यानी 2,50,000 कैपिटल है पुनीत की और 2,50,000 ही कैपिटल है दूसरा पार्टनर जो है तरुण उसकी। इसके अलावा इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट दे रखे हैं। जो पुनीत का है ₹30,000 और तरुण का है ₹20,000, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में कह रखा है कि फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है और ये लोग रेगुलरली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इनके जो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का है वो ₹1 लाख है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%। यहां पर आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करके, उस मेथड को यूज करके। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एज वेल एज उनके करंट अकाउंट दोनों को आप जो है ऐड कर दीजिए, तो 5 लाख और ये 50,000 आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट करके आ जाएगा 5,50,000, ठीक है बच्चों। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। करंट अकाउंट के भी आप क्रेडिट बैलेंस ही मानिएगा, डेबिट मत मानिएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के करंट बैलेंस होते ही हैं, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट ही हुआ करते हैं, और करंट अकाउंट के बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो इन्हें भी आप क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे। अब आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए एवरेज प्रॉफिट जो आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है बच्चों। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, इनके डिफरेंस से गुडविल आपको मिल जाएगी। तो 10 लाख में से 5,50,000 माइनस करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 4,50,000। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर आपको जो है कहा गया है कि गुडविल निकालिए बाय कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2024 का प्रॉफिट है 54,000, ये ईयर एंडिंग की बात कर रहे हैं, जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 को एंड हुआ है उसका प्रॉफिट 54,000 है। ऐसे ही जो 23 को एंड हुआ है उसका प्रॉफिट 42,000 है। जो 2022 को एंड हुआ है उसका प्रॉफिट आपको दे रखा है 39,000, ठीक है बच्चों। और 2021 को एंड होने वाले ईयर का प्रॉफिट है 67,000 और 2020 को एंड होने वाले प्रॉफिट ईयर का प्रॉफिट है 59,000। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कैपिटलाइजेशन रेट या आप इसे नॉर्मल रेट भी कह सकते हैं, वो है 20%। और आपको नेट एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में खुद ही, आपको 2 लाख। आपसे कहा गया गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट। तो आइए पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। 54, 42, 96, 96 और 39, 135, 135 और 67 होता है 202, 202 और 59 होता है 261। तो इन टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो इससे आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स निकल आएगा 52,200, ठीक है बच्चों। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लीजिए। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि 52,200 है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,61,000, ठीक है। और गुडविल निकालनी है तो आपको नेट एसेट दे रखी है, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए, आपकी गुडविल आ गई 61,000।
क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, आपको दे रखा है कि एक बिजनेस जो है ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है ₹4 लाख। ये इसके पिछले कुछ सालों का वो है, एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट आपको 10% दे रखा है क्वेश्चन में, और आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से, और दूसरे केस में क्या रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और जहां पर आपको ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं 3। तो यहाँ पे गुडविल आपको दो तरीके से निकालनी है, दो मेथड से निकालनी है। एक तो निकालनी है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है जहां पर ईयर्स ऑफ परचेज 3 हैं। ठीक है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में एसेट्स दे रखी हैं 40 लाख, लायबिलिटी दे रखी है 7,20,000। तो उससे आप नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। 40 लाख जो एसेट दे रखी हैं उसमें से आप जो है माइनस कर दीजिए 7,20,000 जो लायबिलिटीज़ है, इससे आपको 32,80,000 मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है बच्चों? अब हमें जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए होता है जो हमें दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है जो हम अब निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट बाय 100 से मल्टीप्लाई करके। ये आ जाएगा 3,28,000। फिर हमें निकालना होता है सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000 है, सुपर प्रॉफिट आ गया 72,000। अब जब आपको सुपर प्रॉफिट मिल ही गया है बच्चों, तो अब आप गुडविल को दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी और सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो पहले निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को। तो गुडविल निकालने के लिए जो भी सुपर प्रॉफिट आया है 72,000, इसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, यानी 100/10 कर दीजिए। तो गुडविल आ गई 7,20,000। सेकंड, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, तो उसके लिए बस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं। तो ये 2,16,000 आ जाएगा आपका गुडविल। तो हमने गुडविल दोनों मेथड से निकाल के दिखा दी। दोनों मेथड्स के लिए सुपर प्रॉफिट निकालना बहुत ज़रूरी था। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, तो एक फर्म का प्रॉफिट आपको ₹5 लाख दे रखा है। अगर आपको एक ही साल का प्रॉफिट दे रखा होता है तो ऐसे में उसी को एवरेज प्रॉफिट ले लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%। टोटल एसेट्स आपको दे रखी हैं 55 लाख और लायबिलिटीज दे रखी हैं 14 लाख। इनकी हेल्प से आप अपना वो निकाल लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आ जाएगा 41 लाख। 55 लाख माइनस 14 लाख। ये जो लिखा होता है ना बच्चों टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो आमतौर पे हमें टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल ही चाहिए होता है, बिकॉज गुडविल तो हम खुद निकालेंगे। आपको गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से एज वेल एज बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से, या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बच्चों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी होगी दोनों मेथड से गुडविल निकालने के लिए। आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, जो कि नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4,10,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 5 लाख जो कि एवरेज प्रॉफिट है, और माइनस 4,10,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, इनके डिफरेंस से। वैसे आप फॉर्मूला जरूर लिखा करेगा बच्चों, फॉर्मूला लिखने से आपको एडवांटेज रहेगा कि बाई चांस अगर न्यूमेरिकली आपने कुछ गलत भी कर दिया तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको कुछ तो मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को सिंपली नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है, यानी 100/10 करना है, यानी कि 9 लाख आपकी गुडविल आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना है तो पहले आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जिसके लिए जो भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसको 100 बाय नॉर्मल रेट करना होगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 50 लाख। अब देखिए बच्चों, एक बात समझिएगा, अगर आप गुडविल को 100 बाय नॉर्मल रेट करते हैं, सॉरी सुपर प्रॉफिट को 100 बाय नॉर्मल रेट करते हैं तो डायरेक्ट गुडविल आ जाती है। लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट को 100 बाय नॉर्मल रेट करते हैं तो सिर्फ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आता है, गुडविल नहीं आती। अगर आपको गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालने के लिए यहाँ पर आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से, जो कि 50 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी होगी, जो कि 41 लाख है। तो गुडविल 9 लाख आ जाएगी। और जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज़ करें, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करें, दोनों केस में गुडविल सेम आती है। आप देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों?
ये देख लीजिए बच्चों पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से। हमने दोनों मेथड से गुडविल निकाल ली। हमने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाला, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके गुडविल निकाल ली। और जब हमें कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है तो पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया 100 पर नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके, उस कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया, हमारी गुडविल आ गई। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, फिर इस वीडियो को ओवर करेंगे। 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म की एसेट्स आपको दे रखी है ₹1 लाख इंक्लूडिंग स्टॉक, सॉरी एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा है, तो उस एसेट को निकालने के लिए आपको 1 लाख में स्टॉक ऐड करना होगा। अगर इंक्लूडिंग स्टॉक लिखा होता तो हम स्टॉक को इग्नोर कर देते। आपको करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 10,000 और उसके अलावा पार्टनर्स का ये कहा है कि जो बैलेंस है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, यानी कि एसेट हमारी 1,20,000 है, लायबिलिटीज भी हमारी टोटल 1,20,000 होंगी, जिसमें करंट लायबिलिटीज तो 10,000 है, बाकी पार्टनर्स की कैपिटल 1,10,000 होंगी। इसका तो यही मतलब निकल कर आता है। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की, तो या तो आप सिर्फ कैपिटल को ले लीजिए या फिर एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 आ जाएगा। सही है बच्चों? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 8% दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम चाहें तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं 8/100 इंटू 1,10,000 करके, ये आ जाएगा 8,800। दिस इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में जो है गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है खुद निकाल के, जो कि आई है 60,000 और ये निकाली गई है 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट करके। ठीक है बच्चों, तो इसकी हेल्प से हम लोग सुपर प्रॉफिट ढूंढ लेंगे जो कि आ जाएगा 15,000। क्लियर बच्चों? हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, तो सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह 15,000 लिख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट रहने दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट को 8,800 लिख लीजिए, ये इधर चला जाएगा, 23,800 आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।